गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, अपन ने अध्ययन किया राष्ट्रीय या केंद्रीय स्तर के जो लघु उद्योगों के संगठन हैं उसके बारे में। पिछले वीडियो में अपन ने जो संस्थान या जो संगठन है राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें लघु उद्योग बोर्ड, लघु उद्योग विकास संगठन के बारे में अध्ययन किया। और अब आज अपन अध्ययन करेंगे उसी कड़ी में नेक्स्ट राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना 1955 में की गई थी। यह निगम ISO 9001, ISO 2000 प्रमाण पत्रधारी संस्था है। इसकी स्थापना देश में लघु उद्यमियों को व्यावसायिक दृष्टि से विकसित करने के सहयोग करने के उद्देश्य से की गई थी। इस संस्था के, इस निगम के जो प्रमुख कार्य हैं वो हैं किराया क्रय पद्धति से देशी एवं आयातित मशीनों की आपूर्ति करना, देशी एवं आयातित कच्ची सामग्री प्राप्त करना तथा उसकी आपूर्ति करना, लघु उद्योगों को उत्पादों के विपणन में सहायता करना, लघु उद्योग इकाइयों में निर्यात योग्यता उत्पन्न करना तथा उनके उत्पादों के निर्यात में सहयोग करना, सक्षम इकाइयों की पहचान करना तथा उन्हें सरकारी खरीद कार्यक्रम के लिए सूचीबद्ध कराना, विभिन्न तकनीकी व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना, प्रौद्योगिकी पार्कों तथा प्रौद्योगिकी अंतरण केंद्रों के माध्यम से लघु इकाइयों में प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु संवेदना उत्पन्न करना, लघु उद्योग इकाइयों पर निगरानी रखना तथा परामर्श सेवा उपलब्ध करना, तकनीकी व्यावसायिक पोषण केंद्र विकसित करना, टर्न की आधार अर्थात ठेके पर विदेशों में लघु उद्योग स्थापित करना एवं सौंपना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा अन्य कार्य करना। तो इस प्रकार के क्रियाएं इस निगम के द्वारा संपन्न की जाती हैं। यहाँ हम ये उल्लेखनीय बात करते हैं कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड कंपनी प्रारूप में स्थापित एक राजकीय उपक्रम है, अतः यह एक स्वायत्तशासी संस्था है। यह संस्था सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लघु उद्योग विकास संगठन यानी सीडो का सहयोग करती है, जिसका अपन ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया कि लघु उद्योग विकास संगठन किस प्रकार से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए कार्य करता है। इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है, संगठन संरचना, इस निगम का संचालक मंडल नीतियों का निर्धारण करता है और यह अग्रांकित कार्यालयों के माध्यम से अपने कार्यालयों का संचालन करता है, जिसमें पहला इसमें 6 जोनल कार्यालय जो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली तथा नोएडा में स्थित हैं। 26 इसमें शाखा कार्यालय, 15 उप शाखा कार्यालय, 5 तकनीकी सेवा केंद्र, 3 तकनीकी सेवा विस्तार केंद्र, 2 विदेशी कार्यालय और 2 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो कि ओखला, नई दिल्ली तथा चेन्नई में स्थित हैं। तो ये इसका संगठन का जो संरचना है वो इस प्रकार की है। इसमें लघु उद्योगों एवं उद्यमियों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं। इस निगम ने लघु उद्यमियों की सहायता एवं उनके विकास एवं प्रोत्साहन के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ कर रखी हैं। उनमें जैसे कुछ अपन इसमें देखते हैं। पहला, विपणन योजनाएं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लघु उद्योगों को विपणन में सहायता प्रदान करने हेतु निम्नांकित योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। इनको योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इस निगम के द्वारा। इसमें समूह विपणन एवं ब्रांडिंग योजना, इस योजना के अधीन समान प्रकार के उत्पादों, ब्रांडों के लघु उद्यमियों के अपने समूह संघ बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे अपनी क्षमताओं को इंटीग्रेट यानी एकीकृत कर सामूहिक रूप से प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके। दूसरी ओर निगम अपने प्रयासों से बड़े बड़े क्रय आदेश प्राप्त करता है तथा उद्यमियों को उनकी उत्पादन क्षमता के अनुसार उनका विभाजन कर दिया जाता है और विपणन में सफलता के लिए निगम
जांच सुविधाएं भी उपलब्ध करता है और जिनसे जो प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट किया जा सके। इसी प्रकार सरकारी खरीद कार्यक्रम में वरीयता। सरकार लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से कुछ निर्धारित उत्पादों की खरीद में लघु उद्योगों को प्राथमिकता देते हैं, किंतु इस निगम को लघु उद्योगों से खरीद हेतु एक नोडल एजेंसी बना दिया है। फलतः जिन लघु इकाइयों ने पंजीयन इस निगम के पास करवा रखा है उन्हें किसी अन्य संस्था के पास पंजीयन नहीं करवाना पड़ता है। इस प्रकार यह निगम लघु उद्योग इकाइयों के उत्पादों को सरकारी विभागों में विक्रय हेतु सहायता करता है और सरकारी खरीद में वरीयता संबंधी व्यवस्था को लघु उद्योग विकास संगठन शीर्षक के अधीन इसमें इसकी व्यवस्था जिसका अध्ययन अपन ने पहले किया है उसमें इनको सहायता मिलती है। तीसरा जो है कच्चे माल की आपूर्ति। निगम उद्यमियों की प्रतिस्पर्धी क्षमता बनाए रखने के उद्देश्य से उन्हें अच्छा कच्चा माल उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने का प्रयास करता है और निगम कच्चे माल का आयात करके स्थानीय निर्माताओं से समझौता करके उचित मूल्य पर कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। इसी प्रकार से निर्यात संवर्धन। निगम लघु उद्योगों को निर्यात संवर्धन में सहायता देता है तथा प्रोत्साहित करता है। इस के लिए वो निम्नांकित प्रयास करता है, जैसे लघु उद्योगों के उत्पादों के लिए बाजार खोजना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों एवं प्रदर्शनियों में उत्पादों को प्रदर्शित करना, बाजार सूचनाओं के संबंध में उद्यमियों को परामर्श देना, प्रौद्योगिकी के उन्नयन हेतु सहायता देना। इसी प्रकार व्यापार मेले तथा प्रदर्शनियाँ। भारतीय लघु उद्यमियों की क्षमता एवं उनके उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए यह निगम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुछ प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लेता है तथा कुछ उद्यमियों को इनमें भाग लेने का अवसर भी प्रदान करता है। क्रेता विक्रेता मिलन समारोह। यह निगम लघु उद्योगों के उत्पादों के संभावित क्रेताओं और विक्रेताओं के मिलन समारोह भी आयोजित करता है। इनसे लघु उद्यमी बड़े बड़े व्यावसायिक क्रेताओं के संपर्क में आते हैं, अतः वे उनकी आवश्यकताओं, समस्याओं और उनकी अपेक्षाओं को भली प्रकार समझ सकते हैं। इससे उनके बीच निकट व्यापारिक संबंध बन जाते हैं। प्रदर्शन केंद्र। निगम ने लघु उद्योगों के उत्पादों के प्रदर्शन हेतु एक प्रदर्शन केंद्र ओखला, दिल्ली में स्थापित किया है। इस केंद्र पर विभिन्न इकाइयों द्वारा निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित किया जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों के उत्पादों के प्रदर्शन के लिए इस केंद्र पर एक विशेष प्रभाग भी बना हुआ है। सेकंड, प्रौद्योगिकी उन्नयन योजनाएं। ये विपणन योजनाएं थी। अब सेकंड है इनके टेक्निकल उन्नयन योजनाएं, जो कि उनको नवीन अपग्रेडेशन के हेतु करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने लघु उद्योगों में प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु प्रयास किए हैं और इन प्रयासों में कुछ हैं, जैसे तकनीकी सेवा केंद्र, विस्तार केंद्रों की स्थापना। इन केंद्रों पर परंपरागत एवं उच्च तकनीकी मशीनों, जांच यंत्रों, गुणवत्ता नियंत्रण यंत्रों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। 2 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों की स्थापना इनके लिए की गई है। प्रौद्योगिकी अंतरण केंद्र खोला गया है। इस केंद्र का उद्देश्य प्रौद्योगिकी उपलब्धकर्ता संस्था तथा लघु उद्योग इकाई के बीच संबंध स्थापित कराना है, ताकि प्रौद्योगिकी की सुविधा से अंतरण हो सके। तकनीकी व्यावसायिक पोषण केंद्र तकनीकी एवं ज्ञान आधारित उत्पादों को बाजार में प्रस्तुत करने से पूर्व उनको संरक्षणात्मक वातावरण में पोषित एवं विकसित किया जाता है। ऐसा वातावरण प्रदान करने वाले केंद्र को तकनीक व्यावसायिक पोषण केंद्र टेक्निकल बिजनेस इंक्यूबेटर कहते हैं। निगम शीघ्र ही ओखला में ऐसा केंद्र स्थापित कर रहा है। इससे तकनीक उद्यमियों के विकास में प्रगति होगी। इस बोर्ड ने देश में हस्तशिल्प सेवा एवं विपणन विस्तार केंद्र स्थापित किए हैं। इनकी संख्या लगभग 50 हैं। ये केंद्र कच्चा माल डिज़ाइनें उपलब्ध करते हैं तथा हस्तशिल्पियों के माल के विपणन में सहयोग करते हैं। इस समय समय पर बाजार मिलन कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिनसे विपणन में विशेष सहायता मिलती है और ये केंद्र स्थानीय दस्तकारों तथा विपणन संस्थाओं को विदेशों में होने वाले मेलों एवं प्रदर्शनियों के संबंध में जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं।
इसी प्रकार से जो साख सुविधाएं भी इनके माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। यह निगम लघु उद्योगों को साख सुविधाएं उपलब्ध करने हेतु अनेक उपाय करता है। इसके कुछ प्रमुख उपाय और प्रयास हैं, जैसे मशीन क्रय करने हेतु किराया क्रय पद्धति से वित्त प्रदान करना, कच्चा माल निर्यात स्थायी विपणन के लिए तथा बिल डिस्काउंटिंग के द्वारा वित्त प्रदान करना, व्यापारिक बैंकों के साथ समझौता करके लघु उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराना, लघु उद्योगों के लिए निष्पादन एवं साख मूल्यांकन योजना प्रारंभ करना। ऐसे मूल्यांकित उद्योगों को आसानी से वित्तीय सुविधा उपलब्ध हो जाती हैं। 4 सूचना सुविधाएं। निगम ने उद्यमियों की आवश्यकता को समझते हुए उनसे संबंधित सभी सूचनाएं एक ही स्थान या एक ही खिड़की से उपलब्ध करने की व्यवस्था की है। कुछ सूचनाएं वेबसाइट से भी उपलब्ध की जाने लगी हैं। सदस्य उद्यमियों को विशेष पासवर्ड देकर उन्हें संरक्षित सूचनाएं भी वेबसाइट पर उपलब्ध की जाने लगी हैं। इनके लिए निगरानी और परामर्श सेवा भी प्रारंभ की गई है। निगम ने नए एवं कम अनुभवी उद्यमियों के लिए निगरानी और परामर्श सेवाएं देना प्रारंभ की हैं। निगम ऐसे नए उद्यमियों पर निगरानी रखता है तथा उन्हें किसी वरिष्ठ एवं अनुभवी उद्यमी से अथवा पेशेवर व्यक्ति से परामर्श उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। ऐसे ही परामर्शदाता नए उद्यमियों को ही नहीं बल्कि पुराने उद्यमियों का भी निराशाजनक अवसरों पर मनोबल बढ़ाते हैं। तो ये लघु उद्योग निगम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाएं कार्य किए जाते हैं। अब इसके बाद 4th है डी अखिल भारतीय वित्तीय एवं बैंकिंग संस्थाएं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। भारत में कई अखिल भारतीय स्तर की वित्तीय संस्थाएं हैं, जिनमें प्रमुख हैं भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक IIBI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI, जीवन बीमा निगम LIC, साधारण बीमा निगम GIC, संरचना विकास वित्त निगम IDFC, एक्जिम बैंक, नाबार्ड, टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन, साधारण बीमा कंपनियां आदि। इनके अतिरिक्त देश में कई अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित बैंक हैं। वर्तमान में कई प्रभावी निजी क्षेत्र के देशी एवं विदेशी बैंक भी हैं। कुछ पुरानी वित्तीय संस्थाएं भी बैंक में परिवर्तित हो गई हैं। ये सभी वित्तीय एवं बैंकिंग संस्थाएं उद्यमियों को आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कर रही हैं। भूमि, भवन, संयंत्र, उपकरणों आदि के क्रय से लेकर दैनिक आवश्यकताओं के लिए कार्यशील पूंजी भी इन संस्थाओं द्वारा उपलब्ध की जा रही हैं, ताकि लघु उद्योग के अंतर्गत ये उद्यमी, ये साहसी अधिक से अधिक अपने उद्यम का विकास कर सके। उनको आगे बढ़ने के लिए उनके मनोबल को बनाए रखने में ये सारी संस्थाएं उनका मनोबल बढ़ाती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे आगे की और जो लघु उद्योग संस्थाएं हैं, जिसमें भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग, निर्यात संवर्धन परिषदें आदि, इनका अध्ययन अपन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।